बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। पिछले कड़ी में आपने सुना कि बाबा घासीदास जी का शादी होता है और बाबा घासीदास मछलियों का प्राण बचाकर जंगल की ओर चले जाते हैं। अब बाबा घासीदास जंगल आ जाते हैं, तभी सतपुरुष बाबा जी जाकर घासीदास बाबा जी से बोलते हैं कि घासी माता सफूरा को शादी करके लाए हो, उनको छोड़कर जंगल में क्या कर रहे हो? घर जाओ, माता सफूरा आपका इंतजार कर रही है। माया में रहकर जो संत होता है उसे ही संत कहते हैं। बेटा, जो अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चे और सभी का देखरेख करे और सभी के दुखों को सहकर शांति से रहे, उन्हें ही संत कहते हैं घासी। और आप अकेले जंगल में रहकर सतनाम का जपन करेंगे तो जंगल में आप सतनाम का ज्ञान किसे दे पाओगे? घासी माता सफूरा आपका इंतजार कर रही है। घासी, जाओ और अपना भी विस्तार करो और सभी लोगों के बीच में जाकर सतनाम का प्रचार करो। बाबा घासीदास सतपुरुष बाबा की बात मानकर घर आते हैं और माता सफूरा का नाम लेते हुए जोरदार आवाज में बुलाते हैं। माता सफूरा यह सुनकर चौंक जाती है कि इतने दिन बाद मेरे पति मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं। फिर माता सफूरा सोन की थाली में आरती सजाकर बाबा घासीदास की आरती उतारते हैं और चरण धोकर चरण अमृत लेते हैं और गरम गरम भोजन बनाकर बाबा घासीदास को भोजन कराते हैं। कैसे बंधन में बंधागे बाबा घासीदास, कैसे बंधन में बंधागे बाबा घासीदास, कैसे बंधन में बंधागे बाबा घासीदास, कैसे माया में भुलागे बाबा घासीदास, कैसे बंधन में बंधागे बाबा घासीदास, कैसे माया में भुलागे बाबा घासीदास, कैसे बंधन में बंधागे बाबा घासीदास, कैसे माया में भुलागे बाबा घासीदास। ये बाबा घासीदास भैया गुरु घासीदास का बाबा घासीदास, ये बाबा घासीदास संत गुरु घासीदास बाबा घासीदास, ये गुरु घासीदास भैया बाबा घासीदास का गुरु घासीदास, ये बाबा घासीदास संत गुरु घासीदास बाबा कैसे घासीदास। देख तो माया माँ बंधागे बाबा घासीदास, यह बंधन में लिखागे बाबा घासीदास, कैसे बंधन में बंधागे बाबा घासीदास, कैसे माया में भुलागे बाबा घासीदास। इस प्रकार बाबा घासीदास और माता सफूरा अपना वैवाहिक जीवन यापन करने लगते हैं। फिर कुछ समय पश्चात माता सफूरा गर्भ से हो जाती है और गर्भ में रहते हुए माता सफूरा को 10 महीने हो जाता है। फिर माता सफूरा एक सुंदर बालक को जन्म देती है। सभी साधु संत बाबा घासीदास के यहाँ बालक का दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। इस प्रकार सभी की उपस्थिति में बालक का जन्म उत्सव मनाने लगे और बालक का नाम अमरदास रखा गया, जिनको प्यार से अमरू कहने लगे। बालक अमरू के होने से बाबा महगू भी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वह दादा बन गए थे। इस प्रकार बाबा घासीदास, माता सफूरा, बालक अमरू और बाबा महगू जीवन यापन करने लगते हैं। फिर कुछ समय पश्चात बाबा महगू दास जी का निधन हो जाता है और वे सतलोकी हो जाते हैं। बाबा घासीदास अपने पिता की मृत्यु से दुखी हो जाते हैं और दुख के साथ बाबा घासीदास और सभी गांव वाले बाबा महंगू दास को मिट्टी देकर आते हैं। अब इधर दिन गुजर जाने के बाद माता सफूरा, बालक अमरू और बाबा घासीदास जी का जीवन प्रेम से गुजरने लगा। अब बालक अमरू 7 साल के बालक हो गए और इस प्रकार तीनों प्यार से जीवन बिताने लगे। इधर बाबा सतपुरुष सोचते हैं कि यह लोग माया में खो गए हैं और सतनाम का जपन करना भूल गए हैं। उनके मन को विचलित करना होगा, तभी सतनाम का जपन करने लगेंगे। फिर बाबा सतपुरुष माता सफूरा के मन को विचलित करते हैं। फिर माता सफूरा सोचते हैं, चलो खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाया जाए, और वह जंगल की ओर जाने लगती है। तभी फिर बालक अमरू माता को जाते हुए देखकर उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगते हैं। फिर माता सफूरा बालक अमरू से कहती है कि मेरे साथ मत चलो बेटा, जंगल बहुत घना है। फिर भी बालक अमरू नहीं सुनते हैं। तब माता सफूरा उनको अपने साथ ले जाती है। जंगल पहुंचकर माता सफूरा बालक अमरू को एक पेड़ के नीचे बैठाकर लकड़ियां बटोरने लगती है। तभी अचानक हवा चक्रवात उठा और वह सभी पेड़ पौधों और पत्थरों को जमीन में गिराने लगे। इस चक्रवात से डरकर माता सफूरा पेड़ को पकड़कर बैठ गई और बालक अमरू को भी जोर से पेड़ को पकड़कर बैठने बोली। किंतु इतनी तेज आंधी तूफान था कि बालक अमरू माता की बात को सुन नहीं पाते हैं और चक्रवात बालक अमरू को उठाकर चुपके से सतपुरुष बाबा के पास ले जाते हैं।
जब चक्रवात शांत हुआ तब माता सफूरा बालक अमरू को ढूंढने लगी और रो रो कर सभी और देखने लगी, किंतु माता सफूरा को बालक अमरू नहीं दिखे और माता सफूरा जंगल में ही जोरदार रोने लगी। बेटा अमरुगा मोर कति मेर लुकाए, बेटा बघवा बिलोर, बेटा अमरुगा मोर कति मेर लुकाए, बेटा बघवा बिलोर। तोर बिरहमा अंतस फाटे धर धर रोई नैना, तोर बिरहमा अंतस फाटे धर धर रोई नैना, अंधियारी होगी चारों ओर, बेटा अमरुगा मोर कति मेर लुकाए, बेटा